दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों की खबरों को देखकर लगता है कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है कि पटाखों को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया। दरअसल दिवाली के बाद से ही दिल्ली और एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। कई लोगों को खांसी जुकाम की भी शिकायत है। आपको बता दें कि कई इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार देखा गया, जो कि गंभीर श्रेणी में बदलाव का संकेत है। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 2 दिसंबर 2016 में MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत कार्यान्वयन के लिए ग्राफ तैयार किया गया था, जो कि अभी मौजूदा समय में भी लागू है। दरअसल इसके तहत कई पाबंदियां लगाई जाती हैं और इसमें पटाखों पर भी प्रतिबंध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु प्रदूषण को लेकर अब दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। दरअसल दिल्ली में ग्रैप लागू किया जा चुका है, लेकिन फिर भी दिवाली के मौके पर कई इलाकों में लोगों को पटाखे फोड़ते हुए देखा गया, जिसकी वजह से दिवाली के अगले दिन ही यानी कि 1 नवंबर के दिन से ही और दिवाली के अगले ही दिन यानी कि 1 नवंबर से ही दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार देखा गया, जिसकी वजह से लोगों को अब सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही है और लोगों की आंखों में जलन होने लगी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अब दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है कि पटाखों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लागू किया गया और अगर प्रतिबंध था तो पटाखे कैसे जलाए गए। कोर्ट ने सरकार से जल्द जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इसी बीच CJI चंद्रचूड़ ने भी गुरुवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण उन्होंने सुबह की सैर करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके डॉक्टर्स ने उन्हें सुबह बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि दिल्ली की हवा अभी काफी बेकार है और सांस संबंधी बीमारियों से बचने के लिए घर के अंदर रहना ही ज्यादा बेहतर है। वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की थी। इसी बीच आपको बता दें कि सोमवार यानी कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से दिवाली के दौरान पटाखे पर लगाए गए प्रतिबंध पर तत्काल प्रतिक्रिया मांगी है। दरअसल हर साल इस प्रतिबंध की घोषणा की जाती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप त्योहार के बाद कई दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के कई क्षेत्रों में जहरीली हवा की घुटन बनी रहती है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान दिल्ली में बैन के बावजूद पटाखे जलाए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कोर्ट ने कहा कि अगले साल से इसका सख्त पालन सुनिश्चित हो। एमिकस क्यूरी ने बताया कि दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं भी अधिक हुई। कोर्ट ने इस पर पंजाब और हरियाणा से भी जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने अतिरिक्त फंड की पंजाब की मांग पर 2 सप्ताह में फैसला लेने को कहा है। बता दें कि दिल्ली में पटाखों पर रोक को पूरी तरह से लागू करने पर दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा गया है। उनसे पूछा गया है कि वो अगले साल से इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। अदालत ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है ताकि अगले साल दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध के अदालती आदेश का उल्लंघन ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो शादी और चुनाव जैसे मौकों पर भी आतिशबाजी पर रोक लगाने का विचार करेंगे। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का क्या आदेश है, इसे कैसे लागू किया जा रहा है, कुछ तो करना ही होगा। इसी के साथ ही सरकार को कम से कम अगले साल के लिए एक तंत्र बनाने का काम सौंपा गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि 2025 की दिवाली में दिल्ली वायु प्रदूषण कम से कम हो। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।